तो इसमें मैंने बात करी उस दिन केतु की, कहां तक, 4th हाउस तक हमने केतु के बारे में पढ़ा था। आज अगर हम बात करते हैं 5th हाउस पे, अगर केतु बैठ जाएगा तो वो क्या काम करेगा। 5th हाउस पे बैठा हुआ केतु अकाउंट संबंधित क्षेत्र में लेके जाएगा, अगर इस लग्न में भी है तो अकाउंट से संबंधित क्षेत्र में पढ़ाई कराएगा, माइंड को थोड़ा सा डाइवर्ट करेगा। डाइवर्ट का मतलब समझ रहे हैं, मैं इस बात को बोलता हूं हमेशा, डाइवर्ट का अर्थ होता है कि दो स्वभाव, हमारे इसमें ग्रहों की भाषा में बोला जाता है कि द्विस्वभाव राशि, कह रहे हैं, समझ रहे हैं। द्विस्वभाव राशि का मतलब कि मन उसका स्थिर नहीं होके थोड़ा सा अस्थिर बोलेंगे तो भटकाव रहेगा हल्का फुल्का। तो केतु इस राशि में, उसके घर वालों को एक बार में तो विचार आएगा कि बच्चा सिविल सर्विसेज में जाए, ठीक है, फिर एक बार को विचार आएगा अकाउंट्स की पढ़ाई कर ले, एमबीए कर ले। तो ये विचार उसके मन में भटकते हैं अगर इस घर पे बैठा हो, द्विस्वभाव राशि पे अगर केतु बैठ जाए। केतु की यहां से इस पे भी दृष्टि पड़ेगी तो व्यक्ति को, द्विस्वभाव राशि बिल्कुल ठीक है, बट केतु शनि की राशि पे स्थिर होता है। शनि जो है वो स्थिर ग्रह है, काफी स्थिर ग्रह माना जाता है। काफी बड़े ग्रहों में 2 ग्रह बड़े ग्रह हैं, बड़े मतलब काफी बड़े ग्रह, जिसको कि एक को गुरु को स्थिर बोला गया है, बृहस्पति को, और एक को शनि को स्थिर बोला गया है। तो यहां से जब इस पे दृष्टि पड़ेगी तो ये थोड़ा आदमी तकनीकी क्षेत्र में जाने का योग बनेगा। अब देखिए ये कैसे डिपेंड करता है, कैसे डिसाइड होगा कि व्यक्ति अकाउंट्स के क्षेत्र में रहेगा कि शनि के क्षेत्र में, या तकनीकी क्षेत्र में जाएगा, सिविल सर्विसेज, इसमें इंजीनियरिंग में जाएगा। तो ये डिसाइड होगा बुध के ऊपर कि व्यक्ति का जो बुध है वो किस राशि में बैठा है, और व्यक्ति के बुध की डिग्री क्या है, और शनि की डिग्री क्या है, और शनि कहां बैठा है। तो ये इस चीज से डिसाइड होगा। अच्छा, अगर शुक्र ही बहुत बलवान है और लग्न में बैठा है तो आदमी ना अकाउंट्स की पढ़ाई करेगा और ना शनि की पढ़ाई करेगा, ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेगा, बीटेक नहीं करेगा। शुक्र वो सिविल सर्विसेज में जाएगा। ये डिपेंड करता है कि ग्रह की पावर कितनी बलवान, ठीक है ना। ये उस चीज पे डिपेंड करेगा कि व्यक्ति का जो ग्रह है सामने वाला वो कितना बलवान है, मतलब जो ग्रह पॉजिटिव ग्रह है वो कितना बलवान। अच्छा, यही मैंने कई बार देखा है बहुत सारे जातकों के चार्ट में। क्या देखा है पता है, कि मान लो व्यक्ति का मंगल बहुत ज्यादा बलवान है, इस लड़के का मंगल, तो बच्चा पढ़ाई कर लेगा, मंगल से संबंधित मेडिकल क्षेत्र कर लेगा, एग्रीकल्चर कर लेगा, समझ रहे हो, मेडिकल क्षेत्र में बायोलॉजी लेके पढ़ लेगा, और बाद में इसको पढ़ाई में मन नहीं लगता रहेगा, ऑप्शन नहीं मिलता रहेगा कि करूं तो करूं क्या। फिर वो होटल मैनेजमेंट की भी पढ़ाई करेगा, फिर वो उस चीज में चलाया जाएगा अगर मंगल बहुत ज्यादा बलवान हुआ तो। और व्यक्ति का जीवन ऐसा हो जाएगा कि वो होटल मैनेजमेंट फिर छोड़ देगा, सेफ का काम या जो भी काम होगा उसका वो बंद कर देगा। बाद में वो आएगा अपने से संबंधित ही किसी वर्ग पे। ऐसे मैंने बहुत सारे चार्ट देखे हैं जिनके पैतृक दोष होता है, उसके कारण क्या करते हैं, माँ बाप उन्हें जबरदस्ती की पढ़ाई करवा देते हैं। अब इस चार्ट में अगर कोई मेडिकल ले ले उसका कोई मतलब ही नहीं बनेगा, वो पागल रहेगा, डिस्टर्ब रहेगा, उसका उस काम में मन ही नहीं लगेगा, जबरदस्ती की चीज उसने पकड़ ली। मैंने बहुत सारे चार्ट देखे हैं, मैं मना कर देता हूं, मैंने कहा ये नहीं करेगा ये काम। ये क्या करेगा, वृष लग्न है शुक्र वाला, बाहर भागेगा विदेश, है डॉक्टर, मेडिकल पढ़ लिए, पर जाएगा विदेश कुछ ना कुछ करने, वहां जाके कोई बिजनेस करेगा। शनि भी पॉजिटिव है, केतु है, और शनि अगर गलती से देख रहा हो इनका माउस को, यहाँ बैठ गया हो, यहाँ को देख रहा हो, वहां जाके ट्रक चलाएगा, गाड़ी चलाएगा, डॉक्टर, मेडिकल। ऐसे भी चार्ट देखे गए मेरे द्वारा। इसको देखेगा, केतु की सप्तम पूर्ण दृष्टि इसमें भी पड़ेगी, गुरु की राशि में। बड़ा भाइयों का घर होता है, बड़े भाइयों को थोड़ी सी समस्या देगा, बड़े भाइयों से लेन देन अच्छा नहीं रखेगा, बड़े भाई बहन जो भी है उनसे इतना ज्यादा रिलेशन नहीं रखेगा अच्छा। और क्या काम करेगा पता है, एक फिक्स इनकम देगा इसको, एक जॉब में प्रोग्रेस देगा, एक पैसा अच्छा देगा। मीन राशि को जब केतु देखेगा अकस्मात धन के लाभ बनाएगा। और एक चीज बता दो, थोड़ा पैसा डूबेगा, फंसेगा इसका बाजार में, कभी कभी नुकसान भी होगा इसको, ठीक है। केतु की तो यहाँ पे दृष्टि पड़ेगी तो इसको अकस्मात धन का लाभ भी मिलेगा, क्योंकि केतु मित्र की राशि पे बैठा है। बुध, शुक्र का जो जातक है उसका मित्र है बुध, तो जब वो अपने से शत्रु वाले घर को देखेगा, अब ये शत्रु है गुरु केतु का यहाँ पे इस लग्न में, ठीक है, तो उससे क्या करेगा, शत्रु से केतु लेगा, क्योंकि केतु बलवान अपनी बुध की मित्र की राशि पर बैठ गया, और यहां से इसको देखेगा, इसको भी देखेगा, तो भाग्य को मजबूत करेगा, भाग्य में वृद्धि करेगा, तकनीकी क्षेत्र में मास्टरमाइंड बनाएगा। जैसा ये वाला ग्रह काम कर रहा था कि उसको माइंड में कन्वर्ट करेगा, द्विस्वभाव बना देगा, ये कर लूं, वो कर लूं, ऐसा कर लूं, एस्ट्रोलॉजी सीख लूं, कभी कुछ सीख लूं, मतलब अकाउंट संबंधी चीजों में लेके जाएगा, एमबीए करवा देगा, बिजनेस में दिमाग लगाएगा, कहीं शेयर मार्केट में दिमाग लगाएगा, कहीं पैसा इन्वेस्टमेंट में दिमाग लगाएगा,
फाइनेंस संबंधित चीजों में भी कुछ कुछ इधर उधर मन भटकाएगा। तो यहां से जो शनि इस घर को देख रहा है, तो यहाँ पे आदमी कितना भी अगर जो सोच लेगा काम वो अच्छा ही करेगा, क्योंकि भाग्य के घर को जो शनि की राशि को, मित्र की राशि को, स्थिर राशि को केतु देख रहा है, वहां वो डिसीजन सही ही लेगा, बच जाएगा, गलत डिसीजन में नहीं पड़ेगा। अब इस घर से इस घर को देखने के कारण मैंने बताया पैसा कभी कभी डूबेगा, अकस्मात धन का लाभ होगा, बड़े भाइयों से रिलेशन में थोड़ा डिस्टर्बेंस पैदा होगी, ठीक है। वाहन का भी घर होता है, वाहन का भी सुख है इस जातक को, पैसा इसके पास एक फिक्स अच्छी इनकम होगी। अब केतु इस घर को देखेगा, तो इस घर को देखने के कारण पता है क्या करेगा, बचपन में एक चोट दे देगा माथे पे, निशान यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं ना कहीं जरूर होगा, इस सर पे चोट का निशान इस घर को जब ये देखेगा। है तो मित्र ही, पर अगर केतु जो है क्रूर पाप ग्रह होता है, और अगर वो लग्न में बैठ जाए तो शरीर पे एक निशान दे देता है, और अगर वो लग्न को देख भी रहा हो तो भी वो सर पे चोट निशान दे देता है। अब संतान के घर में केतु है तो संतानों में भी डिस्टर्बेंस पैदा करेगा। वैसे तो हार्मोन से बुध अगर मजबूत हुआ तो फिर नहीं करेगा, अगर बुध पंचमेश का लॉर्ड अगर वो मजबूत हुआ, ठीक है, कंडीशन में और शुक्र से भी उसको बल मिल रहा हो तो फिर नहीं करेगा। पर ज्यादातर बुध बच्चा ग्रह है, हार्मोन्स कमजोरी है उसकी, तो फिर हो ही जाता है उसमें, मैंने देखा संतान में मिसकैरेज आई जाती है। अब यहाँ से इस घर को देखने के कारण मैंने क्या बताया, लग्न को अच्छा व्यक्तित्व देगा, एक प्रोफेशन मजबूत बनाएगा, व्यक्ति को जिस भी क्षेत्र में लेके जाएगा मजबूती दे देगा। मजबूती मतलब समझ रहे हो, व्यक्ति को प्रोफेशन बहुत बढ़िया दे देगा इसको अगर लग्न को देखेगा, क्योंकि लग्न भी मित्र है और जिस राशि पे बैठा है शुक्र और बुध परम मित्र है, तो यहाँ व्यक्ति को एक अच्छा योग करेगा ही करेगा। इस घर को देखने के कारण ये जरूर कह सकते हैं कि इसके मदर फादर को जो है बॉडी में, शरीर में कुछ ना कुछ, और पिता को हार्ट अटैक का योग बनेगा। पिता के जो है सूर्य की जो रेखा आएगी उनके राइट हैंड में, मैं उल्टे हाथ में दिखा रहा हूं, सूर्य की रेखा ऐसे आएगी, देखो यहाँ से पिता के, उसके ऊपर एक ये कट का निशान लगा है, एक ये कट का निशान लगा, और एक यहाँ पे भी कट का निशान लगा, मेरे ये खुद के लगा हुआ है। फिर सूर्य की रेखा में यहाँ पे भी एक ज्वाइंट चला गया, यहाँ पे भी एक ज्वाइंट चला गया, फिर ये इधर से सूर्य की रेखा आ रही है, तो इस पे 3-4 कट के निशान है। इसका अर्थ क्या है कि इसके पिता को हृदय संबंधित रोग होगा। यहां से अगर इसको देखेगा, इसकी मम्मी को पेट संबंधी समस्या, कमर में दर्द, पीठ में दर्द, ये सब समस्याएं देगा। और जातक के जो मदर फादर फैमिली इश्यू है, वो लड़ाई झगड़े वाद विवाद थोड़ा सा बना रहेगा। जातक शुक्र वाला है और पिता माँ का घर कौन सा है, सूर्य वाला, ये देवता प्रकृति वाला हो गया, ये आसुरी प्रकृति वाला हो गया, और बैठा किस पे ग्रह, बुध पे। तो बच्चा अपने बारे में ज्यादा सोचेगा, फैमिली के बारे में उतना नहीं सोचेगा, वो अपने स्वार्थ, अपने व्यवसाय, अपना काम, अपनी स्थिरता, अपना पीआर कैसे मिलेगा विदेश में, इन चीजों में ज्यादा सोचता है। घर वालों को खूब कम सहयोग करता है इस टाइप का जातक जो होता है। और इस राशि पे अगर केतु बैठा हो, और केतु ये याद रखिएगा तोड़ने फोड़ने का भी कारक ग्रह होता है, इंसिडेंट एक्सीडेंट का भी कारक ग्रह होता है, रिलेशन डिस्टर्ब करने का भी कारक ग्रह होता है। केतु एक वैराग्य भी देता है जीवन में, विच्छिन्न करने का कारक है, मतलब किससे किससे वो हमको दूर करेगा, हटा देगा, किस किस चीज से, किस किस वस्तु से हटा देगा, किस किस रिलेशन से हटा देगा। लव मैरिज के घर पे, लव मैरिज कभी सक्सेसफुल नहीं होने, केतु बैठा, ठीक है ना, ये चीज योग बनाएगा। चलिए इस घर का हमने पढ़ लिया, अब हम 7th हाउस के बारे में पढ़ लेते हैं। 7th कह रहा हूं, 6th हाउस के बारे में, मतलब वहां पे 7 नंबर है। जातक को भी हमने मिटो दिया, भीड़ भाड़ ज्यादा अच्छी नहीं लग रही थी, अब इसको भी हमने मिटो दिया। मन तो कर रहा है एक बार इसको पूरे को मिटो के नया लिख देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा गंदा सा ज्यादा दिख रहा है, मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। चलो इसको एक बार मिटो के ना नए तरीके से लिख देते हैं, साफ सुथरा क्लियर रहता है तो जल्दी समझ में आता है, अच्छा भी दिखता है। मेरा शरीर ऐसा चल रहा है थोड़ा तो कि मैं ज्यादा काम हो जाता है, इस वजह से मैं क्लास को थोड़ा सा बीच में कल परसों डिले कर रहा हूँ थोड़ा सा। आज भी मेरा मन नहीं हो रहा था, पर मैंने कहा नहीं यार, मैंने कहा ऐसे नहीं करना चाहिए, मेरी क्लास है ना भाई। विद्या जो होती है, विद्या बांटने से बढ़ती है, और सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत सारे बच्चे इंटरेस्ट के रूप में पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, अपने लिए नहीं भाई तो दूसरों के लिए तो भाई समय निकालना चाहिए, मेरे स्वयं के लिए नहीं भी तो दूसरों के लिए। अब कौन मेरे को फोन कर रहा है, हो सकता है साउंड वाउंड की कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है इसमें भैया, इसमें कोई साउंड की प्रॉब्लम नहीं है, तो सारे नए नए बच्चे। साउंड आ रहा है ना मेरा, हेलो, साउंड क्लियर है ना ब्रो? मुझे एक बार बता देना, इसमें इंस्टा पे लिख के कमेंट कर देना तो साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो अब वृष लग्न में यहां पे हम बात करते हैं, दो, 3, 4,
5 6 7 8 9 10 11 12 1। ठीक है, अब इस लग्न में हमने किस पे बात करी, केतु की राशि पे अगर बैठा हुआ इस पे, देखिए यहाँ पे बैठा हुआ केतु बहुत बढ़िया देगा, बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि किसकी लग्न इसकी राशि पे बैठा हुआ है, शुक्र पे। ये इस व्यक्ति को प्रोफेशन अच्छा देगा, और ये 12वें घर को देखेगा तो ये विदेश ले जाने के योग बनाएगा, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करेगा, रोबोटिक संबंधित कुछ इस तरह की विशेष पढ़ाई कर सकता है अलग से, मतलब या फैशन डिजाइनिंग के उसमें रहेगा, समझ रहे, फैशन डिजाइनिंग के उसमें, मतलब कुछ भी अच्छा व्यवस्थित अलग से रूप में करा देगा। अब केतु यहाँ छठे घर में बैठा है तो थोड़ा सा एक काम पता क्या करेगा, ये घर जो होता है 6th हाउस होता है जैसे छठा घर, तो इसको बुध संबंधित भी कालपुरुष की कुंडली में ऐसे व्यक्तियों को स्किन प्रॉब्लम देता है, थोड़ा सा चर्म रोग, स्किन प्रॉब्लम देता है केतु यहाँ पे। और जो ये नाना नानी का भी घर माना जाता है, मामा मामी का, फैमिली इश्यूज का, तो उनके जो है शुक्र की राशि पे, मित्र की राशि पे, उन लोगों को समस्या देगा, थोड़ा ननिहाल पक्ष में समस्या देगा। ठीक है, अब यहीं से केतु इस कर्म स्थान को देख रहा है तो ये भी अच्छा एक योग बना रहा है, क्योंकि मित्र की राशि पे, तो इसमें भी व्यवस्थित काम कर देगा, अच्छा काम कर देगा। मतलब इस बच्चे का, व्यक्ति का प्रोफेशन जो अच्छा रहेगा, जातक का जो भी प्रोफेशन है अच्छा रहेगा। अगर इसकी कहीं गलती से शुक्र मित्र की राशि पे जो लगने से जातक का, अगर गलती से इस व्यक्ति की नौकरी कभी बीच में छूटती भी है कि गोचर आ गया केतु का, तो वो इस व्यक्ति के लाभ के लिए छूटेगी। एक नौकरी छूटी नहीं, इसको दूसरी एक अच्छी नौकरी मिल गई, ऐसा योग बनेगा। ठीक है, अब ये कर्म स्थान को केतु देखने के कारण मैं ये भी बता दूं, मैंने कई बार बोला हुआ है इस चीज को, अगर केतु क्या है ना, एक प्रोफेशन को प्रबल करता है, अग्नि तत्व है, आप जिस भी क्षेत्र में पढ़ेंगे उसमें आपको काफी स्थिर करके एक व्यक्तित्व, एक वो दे देगा, एक ओहदा हासिल दे देता है। ओहदा का मतलब समझ रहे हैं, जैसे एक प्रोफेशन हासिल दे देता है। आप वहां पे छोटा मोटा काम नहीं करेंगे, जिस भी कंपनी में वर्क करेंगे या जो भी काम करेंगे, मतलब आप ये देख लीजिए कि अगर आप पुलिस में ही है, पहली बात तो शुक्र लग्न में जाते हैं पुलिस में, अच्छे ऑफिसर सीनियर जो होते हैं बड़े, तो वो आपको ऊपर की पोस्ट देगा कम से कम, कुछ नहीं भी तो जो सीनियर पोस्ट होती है थोड़ी सी, उस पोस्ट में ले जाएगा। अगर आप प्रोफेसर हैं तो उसमें आपको सीनियर प्रोफेसर बना देगा। ठीक है, आप किसी कंपनी में कोई तकनीकी मिस्त्री है, इंजीनियर है किसी चीज के, कोई मशीन के या कोई भी किसी भी चीज में, तो उसमें भी आपका एक प्रोफेशन अच्छे लेवल पे ही होगा। ये केतु अगर यहाँ बैठ के देख रहा हो और इस पे बैठा हो या इसको देख रहा हो तो ये एक अच्छा योग बनाएगा। इस घर को केतु देखने के कारण आंखों में समस्या, समझ रहे हैं, आंखों में समस्या, सर में दर्द, सरवर में चोट वोट लगना, कभी बाहरी स्थान से नुकसान हो जाना 12th हाउस में। ठीक है, अपना जो फैमिली इश्यू है, ये वैवाहिक जीवन का जो घर है पत्नी, तो ये भी मंगल है और ये भी मंगल है, तो वैवाहिक जीवन में पत्नी से थोड़ा मतभेद हो जाना, पत्नी का हमारे साथ रहते हुए भी दूरी बना के रहना, ये काम करेगा। इस घर में अगर केतु बैठा है, रोग के घर में 12th हाउस को देख रहा है, पत्नी आपके साथ रहते हुए भी मनमुटाव रखेगी, घर में बात नहीं करेगी, वो अलग अपना एक अलग जगह रहेगी, वो आपसे मतलब नहीं रखेगी, खूब काम रखेगी, वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस पैदा करेगा मंगल। आंखों की समस्या मैंने बताया, थोड़ा सरवर में कभी कभी दर्द दे दिया करेगा। ठीक है, बाहरी स्थान से अगर कोई इनकम का ग्रोथ होता है उसमें आपको वो झटका देगा बीच बीच में, बाहरी स्थान से जब आपका कोई पैसा आने का योग बनता है उसमें वो नुकसान दे देगा। अब यही केतु की दृष्टि कुटुंबों के घर को दे रही है, रिश्तेदार कुटुंबों से आप ज्यादा मतलब नहीं रखेंगे, और रखेंगे तो अपने काम से काम, कोई शादी विवाह प्रोग्राम हो तब आएंगे। आपसे अगर कोई यहाँ पे फोन करके पैसे मांग ले तो आप बोल दोगे भाई जी मेरे पास तो खुद ही नहीं है। रिश्तेदारों से, कुटुंबों से ये केतु यहाँ पे मतलब नहीं रखवाएगा। ये आपको एक चीज और बता दूं, स्किन की प्रॉब्लम थोड़ी बहुत देगा। ठीक है, केतु यहाँ पे अगर रोग के घर पे बैठा हुआ और बुध की राशि को भी देखेगा, इस घर को सप्तम नवम पूर्ण दृष्टि से स्किन प्रॉब्लम देगा। और अगर कहीं बुध आपका पीड़ित है, मंगल के साथ बैठा हुआ, सूर्य के साथ भी डिस्टर्ब हो रखा है थोड़ा सा, या और कहीं गुरु के साथ बैठा हुआ, डिग्री वाइज कमजोर है, या किसी खराब घर में बैठ गया है, तो फिर आपको लीवर में भी प्रॉब्लम दे देगा। मैं एक बात ये भी बता दूं, कोई भी जो ये छाया ग्रह है तो ये प्रभाव कैसे करते हैं कि किसकी राशि पे बैठे हैं, बल किसका ले रहे हैं, शुक्र का बल लेंगे सबसे बड़ी बात, क्योंकि शुक्र की राशि पे केतु बैठा। शुक्र जो है वो जातक है, व्यक्तित्व है आदमी का खुद का, उसी का बल ले लिया इन्होंने। शुक्र का नेचर सबको पता है, थोड़ा छल सौ का कपट वाला होता है, शुक्राचार्य है, साफ सुथरा रहता है, दिखावे बहुत ज्यादा दिखावा, लग्जीरियस लाइफ जैसे वो दिखावा बहुत करता है वो। ठीक है, लग्जीरियस नहीं बोलेंगे क्योंकि शुक्र का हर आदमी लग्जीरियस नहीं होता है, बहुत भिखमंगे भी देखे गए हैं लोग जो छोटा मोटा व्यवसाय कर रहे हैं, उनकी उन्नति नहीं होती है, उनकी दोष लगा होता है, ऐसा भी देखा गया। लोग शुक्र के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, शुक्र होता है तो ये होता है, तो सबका शुक्र थोड़ी है। फिर करोड़पति अड़पति बहुत ज्यादा कैटेगरी में थोड़ी है, क्योंकि शुक्र के तो दो लग्न माने गए हैं, वृष लग्न और तुला लग्न, तो सारे ही थोड़ा फेमस हो गए हैं, सारे थोड़े एक्टर बन गए हैं, ये सबके थोड़े बड़े बड़े बिजनेस चल रहे हैं।
ये चीज डिपेंड करती है, समझ रहे हैं, ये डिपेंड करती है कि किसके अपने कैसे ग्रह हैं, किसकी कैसे राजयोग है। ये व्यक्ति की खुद की कुंडली डिपेंड करती है। हर व्यक्ति राजा नहीं बनता और हर व्यक्ति की लग्जरियस लाइफ में नहीं होती है। देखो इच्छा कामना तो हर भिखारी की भी होती है। कोई शनि वाला व्यक्ति होगा ना तो इच्छा कामनाएं तो उसकी भी होगी कि मैं बहुत बढ़िया काम करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं गाड़ियों का मालिक बन जाऊंगा, मैं कबाड़ी का कारखाना खोलूंगा, कबाड़ी का, क्योंकि वो शनि कबाड़ी वाला लोहे लकड़ का काम होता है ना, वो मैं स्क्रैप का बड़ा बिजनेस करूंगा। मतलब वो छोटी चीजों को भी बड़े लेवल पे सोचेगा, समझ रहे ना। साला मिट्टी उठा के बेचूंगा, गाड़ी में ट्रक में मिट्टी सप्लाई करूंगा, रोड मतलब लोगों के घरों में जहां भरीट होती है ना, भराव जो करना होता है, मतलब ऐसे भी। तो जिस लेवल का आदमी होगा वो उस लेवल में उस काम को उच्च लेवल पे लेके जाएगा, अगर केतु उसको बल दे रहा है तो। किसी भी ग्रह को, शनि को देख रहा है तो मैंने बताया वही वाली सोच, कबाड़े वाले काम को अच्छा करने की सोचेगा। शुक्र की राशि पे बिजनेस में उसका दिमाग जाएगा, हमेशा शेयर मार्केट में जाएगा, वो अपने को बहुत बड़ा बनाने की सोचेगा, उसमें झटके नुकसान भी खा लेगा। चलो कुटुंबों के घर को देख के रिश्तेदारों से ज्यादा मतलब नहीं रखेगा, रिश्तेदारों को परेशान करेगा। बहन बुआ मौसी बुद्ध होता है तो ननिहाल पक्ष के लिए मैंने खराब बताया, डिस्टर्ब इस घर को देखेगा, इसके संतान में बाधा देगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, संतान में बाधा देगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, कष्ट देगा, ठीक है, थोड़ी समस्या देगा। इसकी पढ़ाई में भी बाधा देगा बच्चे के। जिस समय बच्चा पढ़ रहा होगा तब इसकी फैमिली को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, तकलीफ होगी, जिसके कारण इसके पढ़ाई में बाधा आएगी, रुकावट आएगी। अब ये विद्या बुद्धि है। केतु रोग के घर पे बैठा हुआ है, इस घर को देख के वैसे तो ठीक ठाक ही है, क्योंकि ये भी मित्र है, ये भी मित्र है, तो उतना ज्यादा खराब नहीं करेगा। पर ये जरूर कह सकते हैं कि ये कोई ऋण लेगा, कर्जा लेगा, इसको कर्जे वर्जे में बीच में कुछ ना कुछ चिंताएं इसके ऊपर प्रभावित पड़ी रहेंगी हमेशा। अब देखिए एक चीज और समझिए, चंद्रमा जो होता है वो मन का कारक होता है। अब वो शुक्र का शत्रु है, बुध का शत्रु है, शनि का भी शत्रु है चंद्रमा। तो चंद्रमा मन है, जाहिर सी बात है कि जब केतु यहाँ बैठा हुआ है बुध की राशि पे, या केतु यहाँ बैठा हुआ है, इस राशि पे बैठा है या इस राशि पे बैठा है, तो इस लग्न में चंद्रमा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो पराक्रम के घर का मालिक है, कभी अच्छा नहीं हो सकता। वृष लग्न में चंद्रमा कभी अच्छा नहीं हो सकता। वो जब भी अगर उसकी दशा आ गई या जब भी उसका अंतर प्रत्यंतर आ गया, वो दुख कष्ट देगा ही देगा। क्योंकि मित्र कौन है? बुध मित्र है, शनि मित्र है, शुक्र मित्र है, समझ रहे हो। और एक इनका और एक परम मित्र कौन है? राहु परम मित्र है इनका, वो भी इनको थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देता है, थोड़ा बहुत ही। वो प्रारब्ध के जन्मों का कारक है। अगर वो मंगल की राशि पे बैठा है, सूर्य की राशि पे बैठा है, इस पे बैठा है, इस पे बैठा है, इस पे बैठा, तो बड़ा दुख देता है, कष्ट देता है, इस पे भी बैठा तो। और गलती से अगर मित्र की राशि पे राहु बैठ गया, ठीक है, मित्र की राशि पे इस पे बैठ गया, 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 तो वो थोड़ा बहुत इधर उधर से ऊपरी इधर उधर इनकम दे देता है। अब किसी का बहुत अच्छा हो तो एक अलग बात है, बहुत ज्यादा दे देता है, ठीक है। चलिए हमने इस घर में केतु के फलादेश को पढ़ लिया, अब हम सप्तम भाव में केतु के फलादेश को पढ़ेंगे। सेवंथ हाउस में बैठा हुआ केतु शत्रु की राशि पे, मंगल की राशि पे इरिटेट करेगा, विचलित करेगा। मंगल जो है यहाँ पे अगर बोले कि कुंडली में कहीं मंगल दोष नहीं है, मांगलिक दोष, ये एक भारी मांगलिक दोष है। केतु अगर बैठा, मैं ये भी बता दूं, एक चीज और बता दूं, मंगल के दोष को काटने वाले ग्रह सूर्य होते हैं, शनि होते हैं और राहु होता है, और खुद स्वयं से मंगल होता है और केतु होता है। ये 5 ग्रह ऐसे होते हैं, जिसमें मंगल को भी लिया मैंने। 5 ग्रह ऐसे क्रूर पाप ग्रह जो मंगल के दोष को काट सकते हैं, ठीक है। तो केतु क्या है? अग्नि तत्व है, बिजली तत्व। और केतु का स्वभाव सबको पता होगा, पढ़ाया गया कई बार कि वो मंगल वाला ही स्वभाव होता है, और राहु का स्वभाव शनि वाला होता है। तो ये चीज समझिएगा कि केतु अगर यहाँ बैठ जाए तो उसमें मंगल वाला ही स्वभाव है सप्तम में। और जो जातक का शुक्र लग्न, ये मारक घर हो गया, मारक, और ऊपर से केतु यहाँ पे जो है वो बैठ गया, कष्ट कारक, त्रुटि कारक और समस्या कारक ग्रह। केतु कष्ट देता है, त्रुटि देता है, समस्या देता है, बाधा देता है, काम बिगाड़ देता है, खराब कर देता है। केतु माने कट करना, खराब कर देना। केतु माने कष्ट, केतु माने कष्ट, जीवन में दुख देना, कष्ट देना, अकस्मात झटके देना, अकस्मात बड़े बड़े नुकसान देना। तो यहाँ पे बैठा हुआ जो केतु है वो यहाँ पे वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब करेगा। जो सामने वाला पार्टनर कोई भी होगा उससे हमारा डिस्टर्बेंस बीच बीच में बनी रहेगी, खराब हो जाएगा। वो कोई हमारा मित्र हो, दोस्त हो, हम किसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस करें, हमारी कोई गर्लफ्रेंड हो, हमारा कोई मैटर किसी से चल रहा हो, या कोई पत्नी हो, उनसे भी रिलेशन डिस्टर्ब कर देगा केतु। अच्छा, केतु यहाँ बैठा हुआ पेट संबंधित समस्या देगा, हार्मोन्स को डिस्टर्ब करेगा, यूरिनल संबंधित प्रॉब्लम देगा। अग्नि तत्व है। 8 नंबर जो होता है लेटरिन गुदा होता है, पाइल्स वाइल्स भी कर सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी दे सकता है। यहाँ से इस घर को देखेगा, बहुत बढ़िया काम नहीं करेगा, नुकसान देगा, पैसा इनकम बाजार में फंसाएगा। ये व्यक्ति इसको भी देखेगा, व्यापार करेगा या उचके उचके में, मतलब इसको कोई चढ़ा देगा, ये काम कर ले, वो काम कर ले, इसमें पैसा लगा ले, लगा भी लेगा, पैसा इसका डूब जाएगा।
इस घर को देखने के कारण व्यापार में पैसा इसका बीच बीच में उधारी का काम रहेगा, इसका ज्यादा से ज्यादा, इसका पैसा फंसेगा बहुत। इस घर को अगर देखेगा केतु तो यहाँ पे ठीक करेगा थोड़ा सा, कि जातक को एक प्रोफेशन देगा अच्छा, जो भी व्यवसाय दे, बिजनेस दे या कोई कर्म दे, तो ये ठीक करेगा थोड़ा सा, लग्न को देखने के कारण ठीक करेगा। दृष्टि भी होती है केतु की, मैंने बताया हुआ कई बार। बट बैठा शत्रु की राशि पे है तो जातक के जीवन में कष्ट दुख जरूर घोल देगा, जरूर घोल देगा। केतु को याद रखिएगा, केतु एक कष्टकारक ग्रह है, ठीक है। योग जरूर वो अच्छा बना देता है प्रोफेशन, बट याद रखिएगा जितने भी बड़े बड़े योग बने होते हैं, डीएम है, बड़े बड़े अधिकारी हैं, या बड़े बड़े जो कोई भी इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इन लोगों के ऊपर प्रेशर भी उसी टाइप का होता है, ये भी याद रखिए। केतु कष्ट का कारक, भले तुम जितना मर जाओ, तुम्हारा 10 लाख का 20 लाख का पैकेज हो मंथली का, या सालाना बहुत अच्छा पैकेज हो, कष्ट बढ़ा देता है, दुख बढ़ा देता है। छोटी मोटी चोट तो आए दिन लगती रहती है, छोटी मोटी चोट। केतु अगर यहाँ पे देखेगा ना और यहाँ बैठा है, जरूर चोट लगवाएगा, हाथ पैर टूटते रहेंगे हमेशा। टूटना मतलब ये नहीं, चोटें लगवाता रहेगा बहुत ज्यादा, ठीक है। अब इस केतु की दृष्टि इस पे भी पड़ी हुई है। अब देखो शत्रु की राशि पे बैठा केतु इस घर को देखेगा तो ये बता दूं कि आपको बीच बीच में चोट देता रहेगा, सर पे चोट का निशान दे देगा, रिलेशन आपके खराब कर देगा, प्रोफेशन देगा कोई ना कोई, एक अच्छा प्रोफेशन देगा। यहां से बैठा इसको देखेगा। हाँ, इन दोनों पति पत्नी के जातक में मतभेद बना रहेगा। अब देखो कारण इसका देख लो, यही है क्योंकि ये बैठा शत्रु की राशि पे केतु, ठीक है, और ये सप्तम मारक है, और ये व्यय के घर का भी लॉर्ड है, इस पे केतु अग्नि तत्व है, बहुत प्रबल हो गया। तो ये जो होगी ना पत्नी, ये बहुत बदमाश होगी, लड़ने झगड़ने वाली इस जातक से। और यही केतु जब इसको बल देगा तो इसमें भी बल आएगा, इसको तीक्ष्णता मिल जाएगी, ये शार्पनेस हो जाएगी, ये दिमाग से बड़ा ब्रेनी होगा, विद्वान होगा, ज्ञानवान होगा। तो ये क्या करेगा, इसको फट करके छोड़ देगा, बोले चल तू निकल यहां से, तू मेरे जीवन में बाधा है, तू मेरे जीवन में कष्ट देने वाली है, तू मुझे बढ़ने नहीं देगी। ये व्यक्ति इसको फट करके छोड़ देता। मैं तो बहुत सारे चार्ट देखता हूँ, रोज देखता हूँ, फलादेश करता हूँ, आज भी इस तरह के चार्ट देखे मैंने, ठीक है। इस घर पे बैठेगा, पराक्रम का घर होता है कुछ ना कुछ जीवन में, और चंद्र की राशि है। चंद्रमा देखो सरल ग्रह होता है, जल तत्व है, उस पे अगर पराक्रम का ग्रह बैठ जाए, अग्नि तत्व मंगल है, मंगल का स्वभाव है केतु में, तो वो तेज लाएगा हमेशा आपके अंदर किसी भी चीज को। दूध में जैसे उबाल मारता है, आदमी एकदम से उठेगा, भाई चल आज ये काम करेंगे, आज यहाँ पे पैसा लगा के आते हैं, चल यार ये वाला काम करके आते हैं, वो सामान खरीद के ले आएगा, चल कल से चाय की दुकान करेंगे, करना नहीं है ऐसा कुछ भी। शनि की गलती से दृष्टि पड़ रही हो चंद्रमा पे, तो शनि और चंद्रमा दूध मिक्स, चाय की दुकान, चल भाई सामान लेके आते, सामान ले आएगा खरीद के, स्टोव चूल्हा उला, MBA चाय वाला बनना भाई। वो बुझले कल वाले दिन सो रहे हैं आराम से, अरे चलना साले चाय की दुकान करेगा, लोग खराब बोलेंगे, फलाना टिकना बंद कर देगा, हो गया उतना ही। इस घर में बैठा हो, बड़ा दिमाग उठल पुथल मचा के रखता है, उसकी मम्मी उसे रोज गाली देगी, भाई उठता क्यों है, काम कर, ये कर, वो कर, फलाना कर, डिगना कर। इस राशि में डिस्टर्ब करेगा। इस घर को देखेगा, शत्रु की राशि का बैठा हुआ केतु है। इस घर को मित्र का ही घर है, बट फिर भी क्या करेगा पता है, रोग ऋण शत्रु कर्जा सब कराएगा, बचवा भी ले नहीं। इस घर में लड़ाई झगड़ों में पैसे भी लगवा देगा, कोर्ट कचहरी लड़ाई झगड़े वाद विवाद में पैसे भी लगवाएगा। यहाँ पे बैठा हुआ केतु कष्ट देगा, दुख देगा, क्योंकि शत्रु की राशि पे, मंगल की राशि पे है। अब जो इसके हार्मोन है वो शुक्र वाले हैं, और मंगल अग्नि तत्व है, पेट संबंधी समस्या करेगा, हीमोग्लोबिन ब्लड संबंधी समस्या देगा। शनि गलती से देख रहा हो तो ब्लड में बहुत सारी ब्लड संबंधी कैंसर भी दे देता है। शनि अगर गलती से केतु को देख रहा हो, राहु की तो दृष्टि पड़ेगी यहाँ से, राहु तो ही बैठा रहेगा, समझ रहे हो। और गलती से मंगल अष्टमेश यहाँ बैठ जाए शुक्र की रोग के घर में राशि में, ब्लड कैंसर वाले पेशेंट देखे हुए मैंने। और मुझे याद भी है, कुछ करके एक लड़का है, भाटिया शोरूम है उनका चित्तौड़गढ़ में, उस व्यक्ति को, लड़के को ब्लड कैंसर था, पता नहीं जिंदा है वो, एक ही लड़का है उनका, भाटिया जी है, वो सिंधी परिवार के। उनके 3-4 शोरूम है, प्रताप नगर में, प्रताप नगर कह रहा हूँ, प्रतापपुर है, कहाँ है, चित्तौड़ के आसपास के एरिया है उनके। वो कौन सा है पढ़ाई वाला, जो कोटा में बहुत बड़ा शोरूम है, भाटिया शोरूम, मारुति सुजुकी के शोरूम है उनके से बहुत सारे। उस लड़के को ब्लड कैंसर था इस घर पे, मैंने खुद ही उनकी कुंडली देखी थी सामने लड़के की, कुछ उसका नंबर है मेरे पास। चलिए यहाँ पे बैठा हुआ, मैंने बता दिया क्या करेगा। अब ये केतु यहाँ से बैठा हुआ इस घर को देखेगा, रोग ऋण शत्रु कर्जे सब देगा, शरीर स्वास्थ्य में हार्मोन से डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि मंगल की अग्नि की राशि पे बैठा हुआ है। व्यक्ति के पेशाब संबंधी प्रॉब्लम देगा, समझ रहे हो, यूरिनल संबंधी स्थान में प्रॉब्लम देगा। शुक्र की राशि को देख रहा है, पत्नी से जो झगड़ा झंझट करेगा ही कराएगा। चलो अब हम बात करेंगे किस घर में देख लिया हमने, 9th घर में। इस घर पे बैठा हुआ केतु
व्यक्ति के जीवन को इतना ज्यादा परेशान करेगा, इतना ज्यादा परेशान करेगा कि ये साधु सन्यासी ना बन जाए। ये साधु सन्यासी भी बनवा देता है इस घर पे बैठा हुआ केतु। तंत्र मंत्र की विद्या में ले जाता है, साधना करने के लिए ले जाता है, ज्योतिष के क्षेत्र में ले जाता है। मेरा साउंड आ रहा है भाई? मेरा साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा, मुझे बता दो। साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा मेरा? ओ भैया इंस्टा पे थोड़ा सा मुझे कमेंट कर दो कि साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा। हेलो 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 हेलो, चेक चेक। अरे तो बता तो दो भैया, जल्दी जल्दी कमेंट कर दिया करो। साला पता लगा मैं चिल्ला रहा हूँ, मेरे गले में खांसी वासी अलग हो रखी है और वहां पे कोई मुझे रिस्पॉन्स ही नहीं सुन रहा। फायदा क्या होगा? वैसे तो कमेंट नहीं आता तो मुझे कोई ना कोई कॉल कर देता। वैसे यहाँ पे फोन करने वाले भी बहुत सारे विद्यार्थी हमारे, उन्हें पता, महाराज जी को बता दिया जाए फोन करके। चलिए हटाएं इसको भी, काम जाम। वो फोन तो आते रहेंगे। अब 9th हाउस में केतु अगर बैठा है गुरु की राशि पे, तो देखिए गुरु क्या हो गया, अष्टमेश हो गया। यहाँ पे अष्टमेश हो गया और कहाँ का एकादश है। आप लोग कभी भी एकादशेश को अच्छा ना समझिएगा कि एकादश भाव है, इनकम हाउस का लॉर्ड है। मैं ये भी बता दूं, इनकम आपको उसी टाइम में मिलेगी जब आपका बुध अच्छा करके रखेंगे आप, क्योंकि इनकम को जनरेट करने वाला कौन सा ग्रह है? आपका इनकम का जो लॉर्ड है वो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपका शुक्र का लग्न है। शुक्र में गुरु कैसे अच्छा हो जाएगा? शुक्राचार्य है ना, राक्षसों का गुरु है ना, तो फिर वो बृहस्पति से कैसे मित्रता रख लेगा? और बृहस्पति उसको क्यों देगा? इतने इतने महाचूतिया आदमी होते हैं, मैंने देखा गुरु का पुखराज पहन लेते हैं शुक्र लग्न वाले। अरे भाई अपनी प्रकृति तो देखो कि तुम हो कौन। वो पहन के इतनी समस्या देता है, इतनी तकलीफ देता है। पंडित जी लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, इतने चूतिया पंडित होते हैं साले गांडू। अब देखो मैं ये भी बता दूं, गुरु की राशि में केतु बैठा हुआ, कष्ट तो देगा ही देगा, भारी कष्ट देगा। दादा को कैंसर की बीमारी हो सकती है, अकस्मात बीमारी से, तकलीफ से इसने अपने दादा को नहीं भी देखा हो सकता है जो जातक है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। अब ये केतु यहां से इस घर को देखेगा, 12वें घर को। भाई से वाद विवाद, दोस्तों से वाद विवाद, कोर्ट कचहरी, लफड़ा झगड़ा, विदेश जाने के नाम से इसका पैसा खा लेगा कोई, ये जो भी जातक है, समझ रहे हो? ये अपना खुद की चीजों में आग लगा देगा, फेंक देगा, क्योंकि मंगल की राशि को देख रहा है। अब यहां से मंगल 12वें घर में, केतु की अगर गलती से दशा आ जाए इस राशि में, तो या तो ये घर छोड़ के भाग जाएगा, संन्यास ले लेगा, तंत्र मंत्र करेगा, साधना करेगा, बोलेगा भाई साहब मुझे संसार में सुख नहीं मिल रहा है, पागल हो जाएगा। हो सकता है अकस्मात खुद की मृत्यु भी कर ले, ऐसा भी योग होता है, मर्डर भी कर लेता है खुद का, मतलब आत्महत्या करने का भी योग बन जाता है। इस लग्न में इस राशि पे बैठा केतु बड़ा कष्टकारक होता है, क्योंकि इस घर का कारक शनि होता है। इस पे गुरु की राशि पे केतु है, दुख देगा, कष्ट देगा, जीवन में विष बोल देगा। शनि गुरु और मंगल की युति जोड़ लो, मंगल कह रहा हूं, एक मिनट, शनि गुरु और केतु, हाँ केतु का मंगल वाला स्वभाव है। साला ऐसे लोगों का मैंने पता है क्या देखा हुआ है, बॉर्डर पे खड़ा है, उधर से गोली आ गई, मर गया, ऐसे ऐसे चार्ट में देखा हुआ मैंने। मतलब मंगल भी था यहाँ पे, राहु की दृष्टि थी उस पर, केतु यहाँ बैठा हुआ था इसी टाइप के चार्ट में, उसके ऊपर गोली से आके मर गया अकस्मात। फौजी था, सीआईएसएफ में जवान था, सेंट्रल बॉर्डर सिक्योरिटी का। तो मैंने ऐसे भी चार्ट देखे में। तो कोई क्रूर पाप ग्रह जो है ना, यहाँ केतु कष्टकारक है। इस घर से इस घर को देखेगा, 12वें घर में नुकसान करेगा, व्यय करेगा, हानि करेगा, दंड व्यसन वासनाओं में फंसा के रखेगा, रिलेशन इसके टूट जाएंगे, खराब हो जाएंगे। इस घर को देखने के कारण कहीं रिलेशन में आना जाना पसंद नहीं होगा, गाली गलौज कर सकता है, थोड़ा सा वाणी में दोष हो सकता है, ये सब भी हो गए, ये वाणी का घर होता है। और एक बात और, इसके मुंह में घाव निकलते रहा करेंगे, दांतों की प्रॉब्लम होगी इसको, दांतों की समस्या, क्योंकि केतु यहाँ बैठा तो राहु यहाँ बैठा ही होगा, और राहु इसके मुंह में घाव करेगा, तकलीफ देगा, कष्ट देगा, ये सब चीजें, क्योंकि केतु की दृष्टि है, हम उसी आधार पे देख रहे हैं। कुटुंब रिलेशन घर में कोई मतलब नहीं रखेगा किसी से ज्यादा, समझ रहे हो, स्वार्थवश अपने ही काम से वो रखेगा मतलब। और आदमी इतना पागल होगा कि जबरदस्ती के फैमिली वाले भी अगर गलती से इसको रिलेशन में कहीं प्रोग्राम में ले भी जाते हैं, तो ये वहां जाके बदतमीजी करेगा, लोगों से व्यवहार नहीं रखेगा, फैमिली इशू, फैमिली मेंबरों से कोई व्यवहार नहीं, चाहता हो ये वो, इनसे जो ज्यादा लेना देना नहीं होगा इसको, क्योंकि गुरु की शत्रु की राशि में यहाँ डिस्टर्ब करता है। मैंने बताया ना, आदमी अपनी एक अलग में धुन होता है कि मैं ये जानता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं साधना करता हूँ, मेरे अंदर इतना ज्ञान है, मैं ज्योतिष करता हूँ, मैं दूसरों की कुंडली देखता हूँ। और इसके जो रिलेशन वाले देखेंगे बेवकूफ है लड़का, इसका दिमाग उल्टा सीधा ही चलता रहता है, ऐसे भी योग बनते हैं इस उस पे केतु, ठीक है। अब बुध की राशि को केतु देखेगा, धन कुटुंब रिलेशन मैंने बताई दिया। सूर्य की राशि को जब केतु देखेगा शत्रु की राशि पे और सूर्य को देखेगा, तो पिता से और मदर से घर में मतभेद बनेंगे इसके, जहां तक चिड़चिड़ा स्वभाव का होगा,
घर में ज्यादा मतलब नहीं रखेगा, दुख इसको कष्ट परेशानी करती रहेंगी बीच बीच में, ठीक है। और मैंने क्या बोला कि फैमिली इश्यूज इसके घर में बने रहेंगे कुछ ना कुछ। ये क्या काम करेगा पता है, घर से बाहर ज्यादा रहा करेगा, मंदिरों में आश्रमों में उठा करेगा, घर में ज्यादा उठ बैठ नहीं करेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि इसको भी देख रहा है अग्नि तत्व को, इस अग्नि तत्व को भी देख रहा है, तो ये संन्यास ले। ऐसे व्यक्तियों में उग्रता तेज ज्यादा होता है, तो ये क्या करते हैं, संन्यास की पथ पे दौड़ जाते हैं, क्योंकि इन्हें पता है घर में हमारे तेज को संभालने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। इनके अंदर तेज इतना होता है कि सबका मर्डर कर दे, मतलब इतना तेज होता है। गुरु का अग्नि तत्व है, उसके ऊपर केतु अग्नि तत्व है, वो भी मंगल का स्वा, उसको बल मिल गया, समझ रहे। राहु जो है उसको वहां से सामने से देखेगा, गलती से थोड़ा सा पितृ दोष लगाओ तो आदमी घर छोड़ देता, बोलता नहीं मुझे नहीं रहना घर में, मतलब उसे घर में फैमिली में सुख नहीं मिलता। यहाँ अष्टमेश भाव पे केतु बैठा हुआ, मैंने बताया ज्योतिष तंत्र मंत्र गोई विद्या इधर उधर साधना करता है, बोलेगा ये कर दूंगा, मैंने बगलामुखी की साधना करी है। गुरु की राशि पे ना पीले ग्रह पे तो बगलामुखी की साधना में ज्यादा जाते हैं ऐसे लोग, मिलता नहीं है कुछ भी, जबरदस्ती। ठीक है भाई तेने साधना करी तो हम तो सम्मान करते हैं सबका, ऐसे व्यक्तियों को चढ़ा दो, हाँ भाई तू बहुत साधक आदमी है, तू बहुत बहुत देवता आदमी, तू ही भगवान है, बस इतना ही बोल दो उसको, राजी खुशी हो जाएगा वो। तो यहाँ बैठा हुआ कि तू इसको डिस्टर्ब करेगा, इस घर में भी बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स नहीं देगा। हाँ आदमी स्वार्थवश कुछ ना कुछ जोड़ेगा जरूर। जब बुध की राशि को देखेगा और शुक्र का लगना है तो लोभी होगा, लोभी बहुत होगा, उसके अंदर पैसा कमाने की बड़ी इच्छा होगी। वो हर आदमी को एक नियम बना लेगा, आया ना तेरे राहु लगा हुआ है, तेरे केतु लगा हुआ है, ये भी बना लेगा, और हमारे हवन कराना पड़ता है, तुम्हारे ये चल रहा है, भूत प्रेत चल रहा है। तो ये तंत्र मंत्र में बहुत लेके जाता है इस घर का केतु, साधु सन्यासी भी बनाता है, महामृत्युंजय के जाप कराने, तेरे तो ये दशा चल रही है, कुछ भी झूठ भी बोलने लग जाएगा। इस घर को देखिएगा सप्तम पूर्ण दृष्टि से, पत्नी को कष्ट देगा, तकलीफ देगा। वैवाहिक जीवन में तो कह सकते हैं कि शादी ही नहीं होगी जब इस घर को अग्नि तत्व को देखेगा, इस घर को अग्नि तत्व को देखेगा, इस घर को अग्नि तत्व को, तो शादी नहीं कराएगा, करेगा ही नहीं, होगी नहीं उसकी शादी, रिलेशन ही खराब हो जाएंगे, उसके साथ रहेगी नहीं कोई। ये सब भी दोष बना। चलिए अब हम बात करेंगे कौन से घर पे, अष्टम का पढ़ाने नवम भाव के बारे में पढ़ेंगे। 9th हाउस में बैठा हुआ केतु क्या करेगा, इंजीनियर बनाएगा, मेडिकल क्षेत्र संबंधित, मैं मेडिकल कर रहा हूं, मेडिकल नहीं, इंजीनियर बनाएगा, बीटेक साइंस पढ़ा देगा, बीएससी के क्षेत्र में लेके जाएगा, बहुत अच्छे लेवल का गाड़ियों का व्यवसाय बना सकता है, हार्डवेयर का व्यवसाय बना सकता है, ठीक है, मतलब अच्छे लेवल पे कोई ना कोई वर्क कराएगा, क्योंकि जातक का शुक्र का मित्र है, शनि परम मित्र है, और केतु इस मकर राशि पे नवम भाव में माइंड शार्प होगा, बहुत तेज आदमी, हमेशा कुछ ना कुछ उच्च लेवल का करने का सोचेगा कि कुछ बड़ा करूंगा, कुछ अच्छा करूंगा, समझ रहे। तो यहाँ पे बैठा हुआ जो केतु है ये बहुत अच्छा योग बनाता है, ये लग्न को देखेगा, एक राज टाइप का योग बनाएगा, इंजीनियरिंग करेगा, तकनीकी क्षेत्र में जो भी कोई वर्क करेगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी कर सकता है, या बीएससी साइंस लेके भी पढ़ेगा, और भी अगर कर्म स्थान का लॉर्ड भी वैसे शनि है, शनि इस पे बैठा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति इंजीनियरिंग ही करते हैं। और जो इंजीनियरिंग में कंप्यूटर रिलेटिव नहीं बोलेंगे इसको, जो ये होता है ना तकनीकी क्षेत्र, ये पुल वुल बनाना, या जो भी ये सिविल इंजीनियर हो गए, और भी तकनीकी क्षेत्र संबंधित मशीनरी इंजीनियरिंग हो गए, जो मशीनों की इंजीनियरिंग हो गई है, या ये गाड़ी वाड़ी के इंजीनियर हो गए, इस टाइप के कुछ भी, तो इस तरह की चीजों में लेके जाता है। अगर शनि की राशि में लोहे वोहे से संबंधित इन सब चीजों में लेके जाता है, तो यहां से शनि इसको देखेगा, ठीक है। अब इस घर को देखेगा, पराक्रम के घर को, तो दिमाग इस भी व्यक्ति का बहुत दौड़ेगा, और इसके जो रिलेशन है ना, मदर को शारीरिक कष्ट मिलेगा। शनि की राशि में बैठा हुआ इस घर को देखेगा, मम्मी को शारीरिक कष्ट देगा, मम्मी को एक बीमारी देने का योग बनाएगा, पता है क्या, अस्थमा की बीमारी, सांस संबंधी बीमारी मम्मी को देगा, ये योग बनाएगा यहाँ पे बैठा केतु इस घर को अगर देखेगा। 4 नंबर केतु अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व जब अगर मान लो 4 नंबर पे फेफड़ों पे पड़ेगा, तो मदर के लिए बता रहा है पराक्रम का घर है कि 4 नंबर मम्मी होती है, मम्मी एक तरह से 4 नंबर चंद्रमा मदर का कारक होता है, तो मम्मी को अस्थमा की बीमारी देगा, सांस संबंधी बीमारी देगा। और एक चीज बोला जाए तो अगर इस घर से केतु इसको देखेगा तो ये जातक के एक आध संतान मिसकैरेज करने का भी योग बनाना, संतान मिसकैरेज करने का योग। इसके जो बच्चे होंगे ना वो भी थोड़े से कमजोर होंगे, उसके हार्मोन्स इतने मजबूत नहीं होंगे, क्योंकि बुध ये केतु बैठा किसकी राशि पे, शनि की, शनि बुढ़ा ग्रह, वृद्ध ग्रह, अब वो बुध को देखेगा, बुध खुद ही बच्चा ग्रह, तो इंपोर्टेंसी योग बन रहा है यहाँ पे, संतानें थोड़ी सी कमजोर होंगी, क्योंकि केतु अग्नि तत्व है, केतु अग्नि तत्व वायु तत्व पे मिक्स होगा, तो अग्नि और वायु में होकर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, गैस बन जाएगी, वो आपको संतान नहीं दे सकती अगर अग्नि तत्व प्रबल ना हो। अब ये इस घर को देखेगा शुक्र को, ये शुक्र जल तत्व पे केतु, ये अच्छा करेगा। इस व्यक्ति की संतति लड़कियां पुत्री होने के ज्यादा योग है, पुत्री होने के ज्यादा योग है, पुत्र नहीं होंगे, पुत्र के चांसेस बड़े कम रहेंगे।
इस घर को देखेगा, मैंने क्या बताया, ये विद्या, बुद्धि, संतान और मामा पक्ष का घर होता है। संतान में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, बच्चियां भी कमजोर होंगी, पतली दुबली होंगी। और उसके बाद क्या बताया मैंने, विद्या पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, पढ़ाई बहुत अच्छी होगी, पढ़ाई में तेज रहेगा, पढ़ाई में जितनी भी बाधाएं आएंगी वो दूर हो जाएंगी। ऐसे व्यक्तियों को कह सकते हैं कि स्वयं से कोई ना कोई देवता समान एक व्यक्ति मिल जाएगा कि तुझे जितनी पढ़ाई करनी है मैं पैसे दूंगा। ऐसे भी लोग मिलते हैं इनके घर में। मतलब कोई भी ऐसे चाचा ताऊ फ्रेंड हो गए, कोई ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे लोगों की समस्याओं के टाइम में भी इन्हें सपोर्ट कर देंगे, क्योंकि धर्म कर्म के घर पे बैठा है, भाग्य स्थान पे। व्यक्ति का भाग्य बहुत प्रबल रहेगा, बहुत प्रबल, 100%। ऐसे लोगों के हाथ में जो है ना, ये जो लाइफ लाइन होती है, लाइफ लाइन, इस लाइफ लाइन के बगल में एक इस तरह की पूर्ण रेखा आई होती है। लाइफ लाइन ये वाली जो लाइफ लाइन है, इसके बगल में इस तरह की एक पूर्ण रेखा आई होती है। इसको देवताओं का बड़ा सपोर्ट होता है, ये देवताओं का बड़ा सपोर्ट है। अगर आपके धर्म कर्म के घर पे शनि, ये व्यक्ति बड़ा वैरागी है। इसने जीवन में क्या किया मैं आपको बताऊं, जिस समय पिछले जन्म में इसने पैसा वैसा कमाया, इसने वैराग्य के साथ उसका उपभोग किया, अय्याशी नहीं करी। इसने वैराग्य के साथ उस पैसे को सही जगह इस्तेमाल में लगाया, उसका सुख मिलता है इस व्यक्ति को। ये भी बता दूं, अगर इस राशि पे केतु बैठा है, मित्र को देखेगा, इस घर तो शत्रु है और इस पे मित्र है, नवम दृष्टि, और ये जो है यहाँ पे गुरु को देखेगा, आध्यात्म। अब देखो यहाँ पे बैठा हुआ केतु कष्ट दे रहा था, दुखी बना रहा था, मैंने बताया, बट इस राशि पे बैठा हुआ और इस गुरु को देखेगा तो ये विद्वान बनाएगा, आचार्य महामंडलेश्वर बनाएगा, बड़े लेवल का पद देगा, ज्ञानी बना देगा, बहुत सिद्ध बना देगा, बहुत तेजस्वी बना देगा, बहुत। यहां बैठा हुआ इस जातक के हिसाब से कष्ट दे रहा था इसको, इस लग्न के हिसाब से, बट इस राशि पे बैठा है, 12th दृष्टि है, इसको आध्यात्मिक प्रॉपर्टी संपत्ति का लाभ देगा, अकस्मात धन का लाभ देगा। यहां पे ये बहुत सिद्ध बने क्योंकि इसकी दृष्टि है। समझिएगा चीज को, दृष्टि अच्छी नहीं बोलेंगे हम, बट इस पे बैठा हुआ है शनि पे, विद्वता है इसके अंदर। और फिर इसको देख रहा है मित्र को, फिर इसको मित्र को देख रहा है, तो एक मित्र बल देगा, दो मित्र बल देंगे, तीन मित्र बल दे रहे हैं, ये चीज देखी जाएगी। और ये तीनों त्रिकोण है। अब ये तीनों मिलके अगर किसी भी घर को देखे, भले अष्टमेश को, तो उसमें भी वृद्धि कर लेंगे। समझिएगा चीज को। हम लोगों को जो फलादेश किया जाता है तो हमें ये देखना है कि उसको बल कितना मिला हुआ और किसका बल मिला हुआ है। केतु को तो उसको शुक्र का बल मिला हुआ है, लग्नेश को भी पंचम दृष्टि से देख रहा है, नवमेश भाग्येश को, नवमेश को भी पंचम दृष्टि जो कि मित्र है, बुध है, उसको भी बल मिला हुआ है। और बैठा तो वो शनि की राशि पे है ही, और शनि उसको जिस घर पे, वो नवम घर पे है, विद्या, तीर्थ, भाग्य जो होता है, धर्म कर्म का घर होता है। तो यहाँ ये व्यक्ति क्या करेगा पता है, ये पूजा पाठ में मन नहीं लगाएगा ज्यादा, पर ये दान पुण्य में पूरा फोकस रखेगा। ये रोज कुछ ना कुछ अपने हाथों से बंटवा के बोलेगा, मेरे यहाँ ऑफिस के बाहर रोज बांट दो। इतना ज्ञानी विद्वान व्यक्ति होगा। अगर ये इंजीनियर भी होगा तो इसने एक हिस्सा फिक्स बांध रखा होगा कि गायों का चारा डाल देना मंदिर में, उसको डोनेट कर देना। बड़ा विद्वान ज्ञानवान होगा, तेज बहुत होगा इसमें। मकर की राशि पे शनि पे। अच्छा एक बात और बताऊं, बड़े बड़े विधायकों के हैं मकर राशि पे केतु बैठा हुआ। शनि भी बड़ा पॉजिटिव है। विधायक अब सोच लो विधायक कैसे कैसे दबंग होते हैं। चलिए, मैंने नवम के बारे में केतु को बढ़ा दिया, उसका फलादेश भी पढ़ा दिया। इस घर पे भी मैंने बता दिया, उसे आध्यात्मिक पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। कोर्ट कचहरी में उसका कोई बाल नहीं बिगाड़ सकता। जज भी उसके अंडर से पूछ के काम करेगा कि भैया क्या डिसीजन देना तू ही बता दे। ऐसे आदमी होंगे बड़े बड़े लेवल पे बैठे हुए साधु संत जो होते हैं ना, मानित सम्मानित, ऐसे लोग भी होते हैं। मतलब चोर चकार भी बनाएगा ना तो लॉरेंस बिश्नोई की तरह बना देगा, चोर चकारों में भी मतलब उसका गुंडा भी बनाएगा तो उस लेवल का गुंडा बना देगा। शनि अगर इस राशि पे बैठा हो, पहली बात तो लॉरेंस में तो अग्नि तत्व है, मैंने जो देखा है वो दूसरा होगा उसका लग्न लॉरेंस बिश्नोई में। बट मैंने क्या बोला, इस पे बैठा हो तो आदमी को तीक्ष्ण कर देता है, माइंड को बड़ा शार्प कर देता है। अब चलिए, इसका फलादेश हमने किया है ना, इसी पे किया है। अब हम कर्म स्थान पे आते हैं। तो कर्म स्थान पे बैठा हुआ केतु एक मीडियम लाइफ देगा, मीडियम लाइफ। मैनेजर या जो भी पोस्ट है, आदमी मेहनत बहुत करेगा, उसको रिस्पॉन्स थोड़ा कम मिलेगा। आदमी मेहनत बहुत ज्यादा करेगा, उसको रिस्पॉन्स थोड़ा कम मिलेगा। इस जातक की नौकरियां, काम धंधे बहुत बार चेंज होते रहेंगे, बीच बीच में लाइफ में कई बार चेंज होंगे। ठीक है, शनि की राशि है, वैसे तो मित्र की राशि है तो उतना तो खराब नहीं होंगे, बट फिर भी कर्म स्थान का जो लॉर्ड माना गया है ना, यहाँ पे सूर्य एक कारक ग्रह माना गया, आत्म कारक ग्रह माना जाता है। तो काम धंधे में इसके बाधाएं आएंगी, बीच बीच में रुकावटें आएंगी। यहाँ पे ये मेहनत करेगा, जीवन में बहुत कुछ हासिल करने की कोशिश करेगा, पर इसको मिलेगा नहीं उतना कुछ। केतु आधा देता है। ठीक है, भले जातक का मित्र है, पर इस घर पे बैठा हुआ केतु, क्योंकि इस घर को आध्यात्म, वो सूर्य का घर माना जाता है, राजनीतिक घर माना जाता है, पिता का भी घर माना जाता है। तो यहाँ केतु शनि की राशि में बैठा हुआ है, पिता से मतभेद भी कर सकता है,
ठीक है। अब इसके पिता जो है उन्होंने जीवन में बहुत मेहनत करी होगी, तरक्की करने की कोशिश की पर नहीं कर पाए, बाधा देगा, रुकावटें देगा, प्रॉब्लम्स देगा केतु। पर फिर भी ये कह सकते हैं कि एक नॉर्मल पद देता है, 30,000 40,000 की सैलरी वाला एक व्यवस्थित काम दे देता है, इज्जत मान सम्मान के साथ काम करता है व्यक्ति, समझ रहे यहाँ पे बैठा हुआ। और जीवन में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स देगा यहाँ पे बैठा हुआ केतु, क्योंकि ये कुटुंबों के घर को, रिश्तेदारों के घर को देखेगा, मातावन भूमि पितरों, तो यहां से केतु की पंचम पूर्ण दृष्टि इस घरों को, रिश्तेदारों को। आदमी रिश्तेदारों के साथ निभाने की सोचता हुआ भी बहुत ज्यादा नहीं निभा पाएगा, अपने कम बंधन में ऐसा बंधा रहेगा। इसकी किसी की शादी प्रोग्रामिंग में भी जाना हो तो ये बड़ी मुश्किल के साथ जाएगा, इसको प्रॉब्लम रहेंगी बीच बीच में। अच्छा, रिश्तेदारों के घर को देखेगा, इसके रिश्तेदारों से रिलेशन डिस्टर्ब हो जाएंगे इसी की वजह से कि आदमी काम धंधे में बहुत मेहनत करेगा, उसको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, वो अपने काम को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देगा। और कुटुंब में रिलेशन के घर में इतना बढ़िया कोई विशेष योग नहीं बोलूंगा उसमें। और इसके जो जैसे कि मैंने बताया, हाँ पैसा इसमें जोड़ता रहेगा। इन लोगों के घर में LIC बहुत सारी होती है, LIC करते हैं ऐसे, जब पैसा स्टोरेज करने के लिए पीछे बचपन से ध्यान रखते हैं कि बच्चों के नाम से LIC करा दी, एक फिक्सिंग इन्वेस्टमेंट करा दी, कुछ पैसा जोड़ते रहते हैं हर समय। और एक ये बात बता दूं कि इस राशि में बैठा हुआ सरकारी क्षेत्र का योग नहीं बनाता है, इस लग्न में प्राइवेट क्षेत्र का ही योग बनाता है। मेहनत करेगा सरकारी नौकरी में, खुद से ड्राइविंग करने का भी योग बनाता है इस घर में बैठा हुआ केतु, ठीक है। क्योंकि शनि की राशि पे अग्नि तत्व है, तो आदमी में एक तेज होगा लोहे से संबंधित, शनि से संबंधित वर्क करने का दिमाग बहुत। मैंने बोला ना, कबाड़ी का भी व्यवसाय करा सकता है, कबाड़ी जो ये गुत्ता लोहा लकड़ खरीदने का व्यवसाय ये भी करा सकता है, इसका भी डीलर बना देगा अच्छे लेवल पे, ये भी करा सकता है। इससे केतु यहाँ देखेगा धन कुटुंब करके, इस घर को देखेगा पिता के 5 नंबर, तो मदर फादर के शरीर स्वास्थ्य को थोड़ा कष्ट देगा, ठीक है। मदर फादर को थोड़ा शरीर स्वास्थ्य में कष्ट देगा, दुख देगा, प्रॉब्लम देगा, ये सब योग बन रहा है। चलो भाई, तो फेसबुक वाला जो लाइव है मेरा वो बंद हो गया, फेसबुक वाला वो उसका नेट बंद हो गया, क्यों क्या होगा पता नहीं। तो अब ये वाला वीडियो भी 1 घंटे तक ही चलता है, तो मुझे पता नहीं अब 1 घंटा होने वाला है, मैं इसको जल्दी जल्दी कवर कर देता हूँ, नहीं तो ये खत्म हो जाएगा वीडियो। तो यहाँ से केतु इस घर को देखेगा, ठीक है। मदर फादर संबंधित समस्याएं देगा, फैमिली इश्यूज थोड़ा सा देगा, मम्मी पापा को बीमारी भी देगा। अब इस घर से केतु इस घर को देखेगा नवम पूर्ण दृष्टि से, तो इस घर के लिए अच्छा काम करेगा। इनके ऊपर कर्जा रहेगा, कुछ ना कुछ कर्जा इन लोगों के ऊपर कुछ ना कुछ रहेगा थोड़ा बहुत हमेशा, और कर्जा लेंगे भी, लोन लेके ही हर काम करेंगे, घर में वृद्धि तरक्की उसी से होगी। अब ये भाग्य के घर को देखेगा केतु, तो ये भाग्य में सहायक होगा, भाग्य में सहायक होगा, जो भी काम करेगा ना तो इसके काम बन जाया करेंगे, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्यक्ति बोलेगा कि मैं घूमने के लिए कहीं जा रहा हूँ, या मुझे घर बनाना, मकान बनाना है, कोई काम करना है, बच्चे को पढ़ाई करानी है, तो इसके भाग्य हमेशा इसको सपोर्ट करेगा, साथ दे, ठीक है। ऐसा योग बनता है। और देखिए केतु शनि की राशि पे बैठा हुआ है, शुक्र जातक है, तो इसके पैर वैर मजबूत होंगे। इस व्यक्ति को हृदय संबंधित रोग होगा, पेट संबंधित समस्या होंगी, पेट में गैस बनेगी, कमर में प्रॉब्लम होगी, आंखों की समस्या होगी। केतु जो बीमारी देगा, मित्र की राशि पे बैठा हुआ है शनि, तो घुटने होते हैं 11 नंबर, उनको समस्या नहीं देगा, इस जातक को बता रहा हूं, ठीक है। तो इसके पिता को भी पेट संबंधित समस्या देगा, कष्ट देगा, आंखों में चश्मा तकलीफें देगा। थोड़ा जल्दी निपटाता हूं क्योंकि लाइव बंद हो जाएगा। मैं ये भी बता दूं कौन से कितने घर बच गए हैं, 2 घर बच गए हैं, क्योंकि 1 घंटे से ज्यादा वीडियो नहीं चला। अब गुरु की राशि पे बैठा हुआ है केतु, इस लग्न में गुरु की राशि पे बैठा हुआ केतु कष्ट कारक रहेगा। शुक्र के लग्न में ये पैतृक दोष निर्माण करके आ रहा है, जो दादा परदादाओं से चल के आया है। गुरु जो होता है वो भले धनु राशि हो चाहे वो मीन राशि हो, तो इन राशि पे अगर केतु बैठा है, इसका मतलब प्रारब्ध का दादा परदादाओं का दोष है कि इसने उनका चुकाया नहीं, इसे दुख मिलेगा, कष्ट मिलेगा, इसका पैसा डूबेगा, फंसेगा बाजार में, इसके भाइयों से रिलेशन अच्छा नहीं रहेगा, अगर कोई बड़े भाई बहन है उससे डिस्टर्बेंस बन रहेगी, पैसा फंसने का डूबने का योग है। पैसा कमाएगा, पैसा कमाने वाला राहु मित्र की राशि पे बैठा होगा, अगर केतु वहां है तो वो पैसा देगा राहु, बट केतु डूबाएगा भी, इसके मित्र दोस्त इसका पैसा लेके भाग जाएंगे, जो काम करेगा इसका पैसा बाजार में फंस जाएगा। कोई टेंडर लेता है, ठेके का काम करता है, जो भी कोई काम करेगा उसमें भी इसका पैसा डूबने फंसने का योग बनेगा, ठीक है। तो इस राशि में बैठा हुआ केतु थोड़ा सा कष्टकारक है। और एक चीज बता दूं, पेट में गैस करेगा, ऑपरेशन कराने की समस्या बढ़ाएगा, मोटापा बढ़ा देगा, गैस बढ़ाएगा, तकलीफ करेगा, ये सब चीजों का योग बना। यहीं से पराक्रम के घर को, चंद्र की राशि को देखेगा, मम्मी को भी शारीरिक कष्ट देगा, अस्थमा की बीमारी, मोटापा, गठिया, जोड़ों में दर्द, ये सब तकलीफें दे देगा। पैसा इसका डूबोने का योग मैंने बता ही दिया। इस घर से पंचम भाव को देखने के कारण ये अच्छा काम करेगा, यहाँ पे बुद्धि को तीक्ष्ण कर देगा, पढ़ाई इसकी कुछ ना कुछ कराई के खत्म करा देगा, पढ़ाई में इसके बाधा नहीं आएगी, पढ़ाई में बढ़िया रहेगा, कुछ ना कुछ कंप्लीट कर लेगा।
थोड़ी सी शुरू में प्रॉब्लम रहेगी, फैमिली इशू, ये जो भी जिस भी तरह से देगा, पर फिर भी कंप्लीट कर लेगा जाकर पढ़ाई। अकाउंट्स लेके पढ़ने का भी योग बनता है। गुरु की राशि से बैठा हुआ केतु इस घर को देखेगा, अकाउंट्स लेके पढ़ सकता है, नहीं तो नॉर्मल आर्ट्स लेके भी पढ़ सकता है। और एक चीज बता दूं, इस केतु की दृष्टि इस पे भी पड़ेगी, तो ऐसे व्यक्ति पढ़ाई करके भी व्यापार में ज्यादा जाते हैं, व्यापार में इस घर को देखने के कारण ये इसको व्यवसायिक बना सकता है, व्यवसाय के क्षेत्र में ले जा सकता है। होटल का कोई काम कर लेगा, खाने पीने का काम कर लेगा, मेडिकल क्षेत्र कर लेगा, शिक्षा संबंधित कोई स्कूल खोल लेगा, कोई कॉलेज खोल लेगा, कोई ट्यूशन कोचिंग का काम कर लेगा, इन सब चीजों का योग बनाता है। ठीक है, अब ये केतु इस घर को देखेगा, शनि की राशि को, तो इसको एक प्रोफेशन दे देगा, कुछ ना कुछ प्रोफेशन दे देगा। एक बढ़िया व्यवस्थित, मैंने बताया लेक्चरर, प्रोफेसर, ये जो भी है, एक टीचर वीचर अच्छे पद का बना देगा। गुरु की ज्ञान की राशि पे बुध को देख रहा है, ठीक है, क्योंकि गुरु समग्रह होता है। वैसे मैंने बता दिया, दोस्त तो चला आ रहा है, मोटापा तो देगा, शरीर स्वास्थ्य संबंधित कष्ट तो देगा, क्योंकि गुरु यहाँ पे मृत्यु के घर का भी लॉर्ड है, ये भी याद रखिएगा। मैं गुरु के घर पे केतु की फलादेश कर रहा हूं, मैंने इसको भी ध्यान में रखा हुआ है, क्योंकि अष्टमेश है, तो ये भी अपना रिस्पॉन्स गुरु एक ही काम करेंगे। अब केतु में बैठा अग्नि तत्व और जातक वृष है, शुक्र है, ठंडा ग्रह है, जल तत्व है, तो इसको तकलीफ तो मिलेगी इस लग्न में अगर केतु बैठ जाएगा। और केतु भी अग्नि तत्व है, तो केतु अग्नि पे अग्नि बैठा हुआ और इस जातक को कष्ट नहीं दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। जल उड़ा देगा भाप बना के, तकलीफ मिलेगी इसको। इस घर से इसको देखेगा, पराक्रम को, मदर को समस्या देगा, थोड़ा सा शरीर स्वास्थ्य कष्ट, और पैसा इसका इधर उधर फंसवाएगा, व्यापार में, काम धंधे में। ये अगर खेल कूद में रहेगा, किसी भी चीज में रहेगा, इसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलने का, वो एक करेगा फिर बाद में खत्म कर देगा। इस घर को देखने के कारण संतान वंतान आराम से करा देगा, कोई ज्यादा समस्या नहीं देगा। एक आध संतान शुरू की मिसकैरेज कर सकता है, पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं होगी, पढ़ाई जैसे तैसे हो जाएगी। अगर छोटी बहुत समस्या भी आए तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुद से भी पढ़ लेता आदमी, खुद के काम करके, खुद का पैसा कमा के। इस घर को देखने के कारण जातक की पत्नी से थोड़ा सा वाद विवाद कराएगा, पत्नी से एटीट्यूड नहीं बनेगी, लड़ाई झगड़ा होगा, डिवोर्स नहीं बोलेंगे पर लड़ाई झगड़ा वाद विवाद कराएगा, क्योंकि गुरु की राशि पे थोड़ा सा मतभेद करेगा, टेंशन देगा, पत्नी के ससुराल पक्ष से भी टेंशन दे देगा। इस घर को देखने के कारण क्या करेगा केतु, जब इस घर को देखेगा तो एक अच्छा काम, व्यवस्थित कुछ ना कुछ एक काम दे देगा, लेवल दे देगा, छोटा मोटा जो भी काम करे, ठीक है। और बिजनेस व्यापार करता है तो मैं बोल सकता हूँ कि तरक्की होगी, पैसा जरूर डूबेगा, फंसेगा, बच्चे पढ़ के चले जाएंगे, ट्यूशन की फीस नहीं देते रहेंगे, ये सब योग बनेगा, समझ रहे, क्योंकि व्यापार के घर को देखेगा। और शत्रु की राशि, जातक का शत्रु है गुरु, ये याद रखिएगा, और गुरु अष्टमेश भी है, मृत्यु के घर का लॉर्ड भी है, तो तकलीफ तो देगा, ठीक है। अगर वही मित्र के घर को देखता है तो वहां जब अच्छा कर रहा है, तो शत्रु के घर पे बैठा हुआ तकलीफ देगा। चलिए अब हम बात करते हैं, 12th हाउस रह गया। और मैं वीडियो देख लूं, क्योंकि मुझे पता है मैं जिस टाइम पे लाइव आया हूं ना, 2-3 मिनट बचे हैं, और ये 1 घंटे के अंदर आजकल ये इंस्टाग्राम पे सिस्टम हो गया कि वीडियो ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। 12th हाउस में बैठा हुआ केतु मंगल की राशि पे, मेडिकल क्षेत्र में ले जाके सकता है, पुलिस के क्षेत्र में ले जाके सकता है, पुलिस क्षेत्र में, मेडिकल क्षेत्र में, ठीक है। और वो क्या बोलते हैं उसको, सेफ जो होते हैं ना, होटल मैनेजमेंट का काम करवा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे केतु वैसे तो एक तो आंखों में समस्या देगा, सर दर्द हमेशा पकड़ के रखेगा, ये सब तकलीफ देगा। इससे इसको देखेगा, फैमिली में मदर फादर से इस व्यक्ति की नहीं पटेगी, मदर फादर से इसकी बहुत कम पटेगी, पिता से मतभेद रहेंगे, पिता की और इसकी दोनों की अलग अलग सोच रहा करेगी। इसकी मदर को शारीरिक कष्ट देगा, पिता को भी शारीरिक कष्ट देगा। पार्वे 12th हाउस में बैठा है, वे हानि रोग दंड व्यसन के घर पे, एक बार को जेल जाने के भी योग बनाएगा, वाद विवाद में, लड़ाई झगड़े में, बेफिजूल में। इस घर से इस घर को देखेगा, मदर फादर को कष्ट देगा। इस घर को देखेगा शुक्र, तो ऋण, कर्जा, लोन लेना, इन सब चीजों के लिए अच्छा रहेगा, कोर्ट कचहरी में बचाव भी हो जाएगा। अच्छा एक चीज और बता दो, मंगल की राशि पे मंगल यहाँ पे मारक भी है, लड़ाई झगड़े में इसके वाद विवाद होता है, ऐसे लोगों कोर्ट कचहरी होता है। ये जो बाहर विदेश जाने के योग के नाम से अगर पैसा देते हैं तो पैसा डूब जाता, फंस जाता है, इनका पैसा लेके भाग जाता है लोग। ये यहाँ पे रोग, ऋण, शत्रु, कर्जे का घर है, थोड़ी सी समस्याएं बना के रखेगा, रोग भी देगा, ऋण भी देगा, शत्रु भी देगा, कर्जा भी देगा, तीनों चीजें देगा, चारों चीजें देगा इस घर को। इनके मामा पक्ष को भी शरीर स्वास्थ्य में कष्ट देगा। केतु जब इसको देखेगा आध्यात्मिक क्षेत्र के घर में, तो ऐसा व्यक्ति मंगल की राशि पे, उसको दुख ज्यादा होगा, शरीर स्वास्थ्य में कष्ट ज्यादा होगा, ये भगवान से बहुत ज्यादा जुड़ जाता है आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए इस वाले व्यक्ति का, क्योंकि ये देवता प्रकृति, ये देवता प्रकृति, ये शुक्र का लग्न, ये भी सात्विकी माना जाता है। अच्छा है, अब इसमें क्या करेगा आदमी, भगवान में बड़ा रिझाव करेगा। ये शांति पाने के लिए साधु संतों के चरणों में जाके बैठेगा, भगवान के पास बैठे, पूजा पाठ भी करेगा बीच बीच में। ये भले ही थोड़ा सा वैसा करेगा अच्छा बनने के लिए, अंदर से भले ही ना करे, पर ये दिखावा करने के लिए जरूर करेगा पूजा पाठ करेगा, बताएगा बहुत अच्छा, आरती करेगा, पूरे घर में ढिंडोरा घंटे बजा के, दूर दूर में भी लोग सुनेंगे आसपास। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में इसकी रुचि करता है, इसको जोड़ता है भगवान से। इस घर से इस घर को देखने के कारण पैसा बर्बाद होगा, डूबेगा, लोग इसका पैसा बहुत खाएंगे,
और इसका दोष लगा हुआ है 12th हाउस में, मंगल भाइयों का दोष लगा हुआ है पिछले जन्मों का, इसने अपने भाइयों का खाया हुआ है, ऋण लेके कर्जा चुका नहीं पाया, वो गुरु के घर को देख रहे हैं, इसके दादा परदादाओं का भी दोष बना हुआ है, इसके दादा परदादाओं का भी दोष बना हुआ है, इस घर में इसका पैसा डूबेगा, बड़े भाइयों से इसके वाद विवाद रहेगा, इसके बड़े भाइयों से नहीं पटेगी, समझ रहे हो, इसको गठिया जोड़ों में दर्द का योग बनेगा, मंगल की राशि पे केतु, आंखों में चश्मा लगने का योग है, आंखों में ऑपरेशन होने का योग है, थोड़ा सा ब्रेन संबंधित हेमरेज होने का भी योग है, ये इसके मदर फादर को भी बीमारी दे सकता है, ब्रेन हेमरेज, यहाँ से इस घर को देखेगा केतु, मदर फादर को भी बीमारी है, रोग के घर को देख के, रोग ऋण शत्रु कर्जा इसके ऊपर रहेगा, आध्यात्मिक क्षेत्र में इसको व्यवस्थित बना देगा, ये मैं कहूंगा परमात्मा का लाभ है इसका, 12th हाउस में बैठा केतु। अब इस घर से इस घर को देखेगा, पैसे में इसको नुकसान देगा, भाइयों का रिलेशन का नुकसान देगा, इसके गाड़ी वाड़ी अगर वाहन होगा उसमें इसके चोट लगेंगे, एक्सीडेंट होगा, इन सब चीजों का योग बनता। चलिए आज गुरु से संबंधित जैसे केतु का पूरा फलादेश था 12th हाउस में 12 के 12 घरों में, तो ये पूरा हो गया और मैं जल्दी जल्दी पूरा करा दिया, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ तो थोड़ा अच्छे से करके व्यवस्थित और सारी चीजों को ले लेके सिखाता रहता हूँ, तो फिर पढ़ाने में मेरे को देरी हो जाती है।